एक डॉक्टर की ज़िंदगी कैसी होती है? सुबह उठना, हॉस्पिटल जाना, अपने पेशेंट का हेल्थ बेटर करना और उसके बाद टाइम निकाल के अपने घर आना, फैमिली को ध्यान देना, घर को संभालना। ये एक डॉक्टर के लिए नॉर्मल लाइफ होती है। कोदादरा सूरत की रहने वाली शिल्पा साल्वी की ऐसी नॉर्मल लाइफ थी। एक डेडिकेटेड डाइटिशियन, एक माँ, शाम को घर वापस आना, घर को भी संभालना। जिंदगी नॉर्मल चल रही थी। लेकिन एक दिन शिल्पा साल्वी का फ़ोन बंद हो जाता है। शिल्पा का हस्बैंड विशाल उसको फ़ोन लगाता है, उसका फ़ोन बंद आता है। वो वहाँ से भाग के गोदादरा पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। वो बताता है कि उसकी वाइफ शिल्पा, उसका फ़ोन बंद आ रहा है। पुलिस इस मिसिंग कंप्लेंट को लेती है और सर्च का काम चालू करती है। पुलिस को शिल्पा साल्वी मिलती है, लेकिन वो जिस हालत में मिलती है वो पुलिस को ही नहीं पूरे देश को शॉक में डाल देता है। और आखिर क्या होता है उस डॉक्टर के साथ? शिल्पा कोस्ता छत्तीसगढ़ जगतालपुर की रहने वाली थी। एक नॉर्मल सी फैमिली, लेकिन शिल्पा की सोच नॉर्मल नहीं थी। वो फूड एंड न्यूट्रिशन से एमएससी की डिग्री लेती है। उस टाइम पे इस डिग्री को परस्यू करना और कंप्लीट करना काफ़ी बड़ी बात थी। पढ़ाई खत्म होने के बाद अपने कैरियर की शुरुआत में शिल्पा सूरत के म्यूनसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च को एज अ डाइटिशियन ज्वाइन करती है। एक गवर्नमेंट कॉलेज, लाइफ स्टेबल, सब कुछ ठीक चल रहा था। साल 2010 में शिल्पा की फैमिली शिल्पा के लिए एक रिश्ता देखती है, विशाल साल्वी का। दोनों फैमिली आपस में राजी होती है और इन दोनों की 2010 में शादी हो जाती है। शिल्पा की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला था। शुरुआत में दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छी चलती है, लेकिन बाद में कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं। विशाल, जो कि सूरत का ही लोकल था, और उसकी ज़िंदगी शिल्पा की लाइफ से बिल्कुल उल्टी थी। विशाल एक डायमंड पॉलिशिंग फैक्ट्री में काम करता था। सूरत, जो कि डायमंड इंडस्ट्री का हब है, वहाँ पर ये एक कॉमन प्रोफेशन है। शादी के कुछ सालों बाद विशाल इस जॉब को छोड़ देता है, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़े बढ़ने लग जाते हैं। इस शादी से दोनों को 2 बच्चे होते हैं। बड़ा बेटा आरव, जिसकी उम्र 13 साल थी, और छोटा बेटा 8 साल का। एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर। नॉर्मल घर, नॉर्मल रूटीन, बच्चों का स्कूल जाना, जिंदगी सही चल रही थी। बाहर से देखने में सबको ऐसा ही लगता था, लेकिन अंदर से सब कुछ टूटा हुआ था। शादी के 3 साल बाद से ही विशाल को शिल्पा का बिहेवियर काफ़ी चेंज नजर आता है। उसको उस पर शक होने लग जाता है, टेंशन होने लग जाती है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच काफ़ी झगड़े होते हैं। और इन झगड़ों की सुलह करवाने के लिए शिल्पा के फादर को कोस्ता जगदालपुर से कई बार सूरत आना पड़ता है, इन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए। नॉर्मल लाइफ, सब कुछ अच्छा चलता है कुछ सालों तक। उसके बाद लड़की के फादर को कई बार वहाँ आना पड़ता है इन दोनों के बीच में सुलह करवाने के लिए। एक तरफ तो शिल्पा अपने कैरियर को और आगे ले जाना चाहती थी। वो अपना खुद का एक क्लिनिक भी खोलती है। वो अपनी दुनिया, अपने वर्क लाइफ को काफ़ी एक्सपेंड करती है। वहीं दूसरी तरफ विशाल, जो कि एक डायमंड पॉलिशिंग इंडस्ट्री में काम करता था, अनएम्प्लॉयड हो जाता है। घर की फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी नहीं उठा पाता है। ये सारी जिम्मेवारी शिल्पा उठाती है। ये सिचुएशन किसी भी रिश्ते को स्ट्रेन करती है, लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रेन एक अलग ही जगह जा रहा था। काफ़ी झगड़े होते हैं, काफ़ी सुलह होते हैं, दोनों साथ में ही रहते हैं। उसके बाद आता है वो एक दिन, 20 अप्रैल 2026। उस दिन विशाल गोदादरा के पुलिस स्टेशन में एक मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है। पुलिस कंप्लेंट को लेती है, 5 दिन तक ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। 5वें दिन पुलिस को एक लेटर मिलता है, लेकिन वो जो लेटर पुलिस को मिलता है, वो लेटर विशाल का बेटा, जिसकी उम्र 13 साल थी, आरव, वो देता है। 25 अप्रैल की रात को कुछ होता है जो कि इस पूरी कहानी को बदल के रख देता है। विशाल घर से गायब हो गया था बिना किसी को बताए। जैसा कि था कि आरव को वो चिट्ठी मिलती है। आरव उस चिट्ठी को पढ़ता है, उसको कुछ समझ नहीं आता है। उसको अपने रिलेटिव्स को भेजता है। जैसे ही 13 साल का आरव इस चिट्ठी को अपने रिश्तेदारों तक पहुंचाता है, वो इसको पढ़ के शॉक हो जाते हैं और इस चिट्ठी को पुलिस वालों तक पहुंचाते हैं। पुलिस सलाबतापुरा पहुंचती है। उस पुराने मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। ताले को तोड़ती है, अंदर जाती है और फर्स्ट फ्लोर पे जाती है। वहाँ पर उनको एक वुडन बॉक्स मिलता है, और जैसा कि चिट्ठी में लिखा हुआ था, उस बॉक्स के अंदर ही उनको शिल्पा मिलती है, सीमेंट के नीचे। और जिसने ये लेटर लिखा था वो था विशाल साल्वी। अगर उस चिट्ठी में लिखा क्या था, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शादी के शुरुआती दिन अच्छे थे, लेकिन 3 साल बाद मेरी बीवी का बिहेवियर बदला और तब से शक और टकरार शुरू हुआ। इतना सहते सहते और इतने सब्र के बाद मैं और नहीं कर पाया, और मजबूरी में मैंने एक जुर्म किया। मैं अकेला जिम्मेदार हूँ इस जुर्म के लिए, किसी और को कुछ पता नहीं था। मैंने खुद से सब कुछ प्लान किया और एग्जीक्यूट किया। 20 अप्रैल 2026 को जो जुर्म मैंने किया, उसके सबूत मेरे पुराने घर में हैं। सहारा दरवाज़ा के पास कागजी की चौल, लकड़ी वाली बिल्डिंग के पहले फ्लोर पे एक बंद मकान है। मेरी बीवी शिल्पा वहीं है। इस जुर्म की पूरी जिम्मेदारी मेरे अकेले की है। आखिर जिस दिन वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल होती है, उस दिन होता क्या है? विशाल के लेटर के अकॉर्डिंग 20 तारीख को विशाल और शिल्पा के बीच में एक आर्ग्यूमेंट होता है। कुछ कहासुनी होती है, दोनों के बीच में रिश्ते वैसे ही ठीक नहीं चल रहे थे। और इसी दौरान विशाल के हाथों
शिल्पा का मर्डर हो जाता है। और जिस तरीके से वो बॉडी को ठिकाने लगाता है उसे ये बात क्लियर होती है कि ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, जिसका आइडिया विशाल के दिमाग में काफ़ी टाइम से होगा। बस 20 तारीख को वो इसको एग्जीक्यूट करता है। वाइफ को मारने के बाद विशाल सारे सबूत मिटाता है, उसकी बॉडी को लेकर जाता है एक पुराने घर में जो कि उसी का होता है। सहारा दरवाजा एरिया के पास एक कागजी चौल है, वहाँ पर एक लकड़ी की बिल्डिंग है। उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक मकान बिल्कुल बंद था। ये विशाल का पुराना एंसेस्टर होम था जो काफ़ी टाइम से बंद था और उसकी हालत भी काफ़ी ख़राब थी। विशाल शिल्पी की लाश को वहाँ लेकर जाता है। वहाँ पड़े एक लकड़ी के बक्से के अंदर उसको डालता है, फिर उस बॉक्स के ऊपर सीमेंट डाल देता है, एक ऐसी लेयर बना देता है जिससे कि स्मेल बाहर ना जाए, और उस बॉक्स को बंद कर देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो पुलिस थाने जाकर एक कंप्लेंट फाइल करता है और बताता है कि उसकी वाइफ मिसिंग है। स्टार्टिंग में पुलिस को भी ये एक मिसिंग केस लगता है, वो उसको इसी तरीके से डील करती है। विशाल भी गायब था, लेकिन कहाँ तक जाता। पुलिस मल्टीपल टीम्स बनाती है एंड विशाल को पकड़ लेती है। मर्डर होने के बाद भी विशाल अपने घर पे ही था 5 दिन तक। 13 साल का बच्चा आरव उससे पूछता रहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बताता था, बस इतना ही कहता था कि उसकी माँ मिसिंग है। एक आदमी खुद जाता है, अपनी वाइफ की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करता है और घर में आकर नॉर्मली रहता है। उसके बच्चे उससे पूछते हैं कि मम्मी कहाँ है, बट वो उनको कुछ नहीं बताता है। 5 दिन बाद एक ऐसा लेटर उसी बच्चे के हाथ लगता है जिसको खुद उसके फादर ने ही लिखा था और जिसके अंदर इस बात का इकरार था कि उसने उसकी मम्मी को मार दिया है। ये केस अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है और इसमें और भी खुलासे होंगे। इस तरह के केसों में सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है वो होता है उन मासूम बच्चों का। वो अपने दोनों पेरेंट्स को खो देते हैं। एक आदमी जो कि काफ़ी टाइम से डिप्रेशन में रहता है एंड फाइनली वो एक ऐसा कदम उठाता है जो उसकी पूरी फैमिली को ही बर्बाद कर देती है। बी सेफ, सी यू नेक्स्ट फाइल।